फिर हम लोग पहुंचे स्टैट्स में। ये हमारे चैप्टर का नाम है प्रोडक्ट कंट्रोल टेक्निक या लॉट कंट्रोल टेक्निक या एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। ये सब्जेक्ट हमारा स्टैट्स और ये हमारा चैप्टर। मैं अभी आप लोगों को क्वेश्चन 19 कर रहा हूँ सुधीर प्रकाशन में दे। ये आप सम्स वाले पेजेस में लिखना। ये क्वेश्चन है 19 का। ये क्वेश्चन है कि इफ द प्रोपोर्शन डिफेक्टिव ऑफ अ लॉट इज 5%, अ प्रोपोर्शन डिफेक्टिव या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव 5%, ये हमारा स्मॉल पी डैश है। अब हो सकता है कि आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर कोई और हो, नंबर्स देख लेना। 5%, 1102 नंबर्स जिस क्वेश्चन में ये हो सकता है क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे हर साल न्यू एडिशन आता है। ये 5% जो है ये प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है 5/100। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस अंडर द प्लान 1102। 1000 जो है ये कैपिटल एन है, 100 जो है ये स्मॉल एन है, और ये जो 2 है इसको हम लोग 2 नहीं बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अप टू 2। मतलब नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स अप टू 2। मतलब इसमें 3 स्टेप्स होंगे 0, 1, 2। जब भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम 2 दिया हुआ है तो हम करेंगे 3 स्टेप्स। 0 डिफेक्टिव, 1 डिफेक्टिव, 2 डिफेक्टिव, तो 3 स्टेप्स होंगे। और ये जो e⁻⁻5 है 0.006737, यहाँ पे एक ध्यान से देखो, एक छोटा सा डेसिमल पॉइंट है 0.006737। ये हमेशा आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। ये जो e⁻⁻5 है इक्वल टू 0.006737, ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो 5% क्या है पी डैश, 1000 क्या है कैपिटल एन, 100 क्या है स्मॉल एन, 2 क्या है डिफेक्टिव आइटम्स 0, 1, 2, और ये e⁻⁻5 दिया हुआ है। और ये आंसर दिया हुआ है 0.1246। ये लास्ट में हमारा आंसर आना चाहिए। अब सबसे पहले पहला स्टेप हमारा ये कैपिटल एन 1000 जो है ये 200 से बड़ा है। तो मैंने थियरी वाले पेजेस में भी बताया कि अगर हमारा कैपिटल एन 200 से बड़ा हो तो हम लोग पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाते हैं। हियर कैपिटल एन इज मोर देन 200, क्योंकि कैपिटल एन 1000 है तो 200 से बड़ा है, तो हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है। और सिंगल सैम्पलिंग प्लान SSP हमको दिया हुआ है 1000, 100, 2, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो कैपिटल एन हुआ हमारा 1000, स्मॉल एन हुआ 100, डिफेक्टिव 2 नहीं अप टू 2, मतलब 0 और 1 और 2, डिफेक्टिव अप टू 2 मतलब 0 और 1 और 2। ठीक है, मतलब 3 स्टेप्स होंगे। एक बार हम 0 डिफेक्टिव लेंगे, एक बार 1 डिफेक्टिव लेंगे, एक बार 2 डिफेक्टिव लेंगे, तो टोटल 3 स्टेप्स होंगे। पॉइजन का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, हाइपरजोमेट्रिक का अलग होता है। ये पी डैश भी क्वेश्चन में दिया हुआ था, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, या इसको फ्रैक्शन डिफेक्टिव भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव भी बोलते हैं या इसको फ्रैक्शन डिफेक्टिव भी बोलते हैं। फ्रैक्शन डिफेक्टिव 5% मतलब 0.05। आगे फिर हम लोग इसमें पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में जो पहला स्टेप होता है ये होता है हमारा मीन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का जो पहला स्टेप होता है इसको हम लोग मीन बोलते हैं। पहला स्टेप मीन का फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इनटू पी डैश, स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय पी डैश। अगर आपको हाइपरजोमेट्रिक याद हो तो उसमें कैपिटल एन मल्टीप्लाई बाय पी डैश होता था, और पॉइजन में होगा स्मॉल एन मल्टीप्लाई बाय पी डैश। तो स्मॉल एन कितना था हमारा, स्मॉल एन था ये 100, और पी डैश कितना है 0.05, ये लिखा हुआ है स्मॉल एन, साइज ऑफ सैंपल 100, और पी डैश 0.05, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05। अब 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये होता है 5, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.05 ये होता है 5। ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसके बाद ई की जो वैल्यू है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई थी e⁻⁻5, ये रहा क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.006737, 0.006737 ये क्वेश्चन में दिया हुआ था हमको 0.006737 या 0.006738, एक ही बात है। ये ई की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी। सबसे पहले हमको मीन फाइंड आउट करना। मीन का फॉर्मूला स्मॉल एन इंटू पी डैश, फिर e⁻⁻5 क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे इसके बाद हमारा पॉइसन का फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ये फॉर्मूला याद करो अच्छी तरह, p ऑफ x इक्वल टू e⁻m मल्टीप्लाई बाय m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल, e⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, e⁻m m⁻x अपॉन x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला हम लोग 3 बार सॉल्व करेंगे, एक बार 0 डिफेक्टिव लेके, एक बार 1 डिफेक्टिव लेके, एक बार 2 डिफेक्टिव लेके। और इंटरेस्टिंग बातें बताऊं,
पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं पे भी कैपिटल N 1000 कहीं पे किसी फॉर्मूला में यूज ही नहीं होगा। पूरे आंसर में, पूरे क्वेश्चन में जो कैपिटल N था 1000, वो हमारे आंसर में किसी भी स्टेप में कैपिटल N यूज नहीं होगा। ये मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, ये मैं नोट करके लिख देता हूँ कि note in the solution of Poisson distribution, in the solution of Poisson distribution, capital N is not used anywhere. हाँ, सिर्फ स्टार्टिंग में एक जगह पे यूज किया था, जब हमको ये डिसाइड करना था कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन लगाएं, जब हमको ये डिसाइड करना था कि हाइपरजोमेट्रिक लगाएं या पॉइसन लगाएं, तब हमने सिर्फ देखा कि कैपिटल N हमारा 1000 है, 1000 है मतलब 200 से बड़ा है, 200 से बड़ा है मतलब पॉइसन होगा। उसके अलावा कैपिटल N का कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा पॉइसन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला अच्छी तरह से आपको याद करना है, e raised to minus m m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला याद करना है आपको अच्छी तरह, ठीक है, याद करो बेटा, e raised to minus m m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल, ठीक है। अब हमारा रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, हमको जो प्रोबेबिलिटी चाहिए वो चाहिए 0 डिफेक्टिव या 1 डिफेक्टिव या 2 डिफेक्टिव। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला, पॉइसन वाला फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे, e raised to minus m m raised to x अपॉन x फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला 3 बार लगाएंगे। एक बार हम x की वैल्यू 0 लेंगे, मतलब 0 डिफेक्टिव, तो e रहेगा, माइनस साइन ही रहेगी, रेस टू e raised to minus m, m मतलब मीन, मैंने शायद लिखा नहीं, हाँ यहाँ पे लिखा है मैंने, m मतलब मीन, मीन कितना था 5, ओके। तो अभी ये मैं फॉर्मूला 3 बार सॉल्व करूंगा, पहले 0 डिफेक्टिव, तो e raised to minus m, m की वैल्यू 5 थी, तो e raised to minus m, फिर m की वैल्यू 5 थी, m raised to x, x की वैल्यू 0 थी, ये रहा 0 डिफेक्टिव, तो पहले e raised to minus 5, फिर 5 raised to x की वैल्यू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, e raised to minus 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.006737, मैंने 6738 लिखा है और क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.006737, फिर 5 raised to 0, 5 raised to 0 1 होता है, कोई भी नंबर raised to 0 1 होता है, अपॉन में 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो ये हमारा p ऑफ 0 का आंसर आ गया 0.006738 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारा आंसर आ गया 0.006738। अभी हमको चाहिए p ऑफ 1, p ऑफ 0 सॉल्व हो गया, अभी p ऑफ 1, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, जहां पे भी x है, जहां पे भी x है वहां पे 1 हो जाएगा, बाकी सब सेम। तो e raised to minus 5, m की वैल्यू 5 थी, तो e raised to minus m मतलब e raised to minus 5, m की वैल्यू 5 raised to x की वैल्यू 1 अपॉन x फैक्टोरियल मतलब 1 फैक्टोरियल, तो e raised to minus 5 raised to 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब e raised to minus 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.006737 या 6738, 5 raised to 1 5 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 0.006738 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 1, ये आएगा 0.033689। अब इसको एक डेसिमल कम करें तो 0.0 सेम रहने देते हैं, 0.033689। अब इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिफेक्टिव, ठीक है, x की वैल्यू 2, तो e raised to minus 5 सेम, m की वैल्यू 5 वो भी सेम, सिर्फ x की वैल्यू चेंज करनी है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 raised to 2 और अपॉन में हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो e raised to minus 5 raised to 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो e raised to minus 5 होता है 0.006738, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, 5 raised to 2 25 होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1, ये 2 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 0.006738 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा आंसर आएगा 0.084222। लास्ट में तीनों की प्रोबेबिलिटी प्लस कर देंगे, p ऑफ 0 का जो आंसर आया था, p ऑफ 1 का जो आंसर आया था और p ऑफ 2 का ये जो आंसर आया 0.084222, तीनों का आंसर लास्ट में प्लस कर देंगे, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0.124648।
आप 4 डेसिमल तक लिखोगे तो चलेगा, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। 4 डेसिमल तक 0.1246, 4 डेसिमल तक, ये हमारा आंसर, और टेक्स्ट बुक में भी यही लिखा हुआ था 0.1246, ये 0.1246। मतलब सिंपली पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला मैंने 3 बार सॉल्व किया, एक बार P of 0, एक बार P of 1, एक बार P of 2, क्योंकि ये 2 आपको दिख रहा है, ये नंबर ऑफ डिफेक्टिव 2, मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। 3 बार फॉर्मूला सॉल्व करना है पॉइसन का, और कैपिटल N कहीं पे भी काम नहीं है, बस यहाँ पे काम आया पहली 2 लाइन में कि कैपिटल N 200 से बड़ा है तो पॉइसन का फॉर्मूला लगाएंगे, और कैपिटल N कहीं पे भी काम नहीं है। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ सारा आंसर, लिखना अच्छी तरह। बस इतना ही लिखो सब लोग अच्छी तरह, लिखते रहो बेटा।